हेलो एवरीवन, दिस इज़ शालिनी। वेलकम टू द लीगल लेंस। सो आज हम हिमाचल प्रदेश जुडिशरी एग्ज़ाम जो आज कंडक्ट हुए हैं 2025 के लिए, उनकी सबसे पहले क्रिमिनल लॉ जो था, जो हमारा थर्ड पेपर था, हम उसकी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, सारे आंसर्स को जानने की कोशिश करेंगे। और अगर आपने इस एग्ज़ाम में अपीयर किया है तो अपने आंसर्स को यहाँ से आप मैच कर सकते हैं और अपने मार्क्स जो हैं वो कैलकुलेट कर सकते हैं। सो आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज़, in which case the Supreme Court held that Section 377 of the Indian Penal Code held unconstitutional to the extent it criminalizes consensual homosexual acts in private. So यहाँ पे हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो बी होगा, नवतेज सिंह जौहर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ठीक है, जो अदर केसेस हैं वो हमारा अप्रोप्रिएट आंसर नहीं है। ठीक है, जैसे जोसेफ शाइन जो है वो हमारा अडल्ट्री को डिक्रिमिनलाइज किया गया, उससे रिलेटेड है। नेक्स्ट है सेकेंड क्वेश्चन, अंडर सेक्शन 105 of IPC, the right of private defense of party in cases of theft commences when the reasonable apprehension of danger to the property commences and, तो पूछ रहा है कि यहाँ पे कब तक कंटिन्यू रहता है। तो अगर आप सेक्शन 105 IPC का सेकंड पैरा देखेंगे तो वहाँ पे दिया हुआ है कंटिन्यूस टिल द ऑफेंडर हैज़ अफेक्टेड हिज रिट्रीट विद द प्रॉपर्टी। सेकेंड ऑप्शन भी वहाँ पे दिया हुआ है और करके कंटिन्यूस टिल द असिस्टेंस ऑफ पब्लिक अथॉरिटीज इज ऑब्टेन्ड, एंड थर्ड ऑप्शन भी है और करके कंटिन्यूस टिल द प्रॉपर्टी हैज़ बीन रिकवर्ड। सो हमारे जो ऑल ऑफ द ऑप्शन होगा वो करेक्ट होगा फॉर द सेकेंड क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ए इंस्टिगेट्स बी टू बर्न जेड्स हाउस, बी सेट फायर टू द हाउस एंड एट द सेम टाइम commits theft to the property there, what will be the liability of A? सो इस क्वेश्चन के लिए जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो होगा ए इज़ गिल्टी ऑफ अबेटिंग द बर्निंग ऑफ द हाउस ओनली। अगर आप देखेंगे आईपीसी के बेयर एक्ट में तो सेक्शन 111 का जो बी इलस्ट्रेशन है वो वहाँ पे सेम इलस्ट्रेशन दिया हुआ है, दैट इन दिस सच सर्कमस्टांस ए though guilty of abating the burning of the house is not guilty of abating the theft, for the theft was distinct act and not a probable consequence of the burning. So next जो हमारा क्वेश्चन है वो है, यहाँ पे क्रोनोलॉजी में अरेंज करना है इनके ईयर्स जो भी हैं कंसर्न उनके रिगार्डिंग, और ये सारे केसेस जो हैं वो हमारे डेथ पेनल्टी से रिलेटेड है। सो जो जगमोहन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी का केस था ये 1972 में डिसाइड हुआ था। मच्छी सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब ये 1983 में हुआ था। बच्चन सिंह केस जो है वो बच्चन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब जो है वो 1980 में, और राजेंद्र प्रसाद वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी जो है वो 1979 में डिसाइड हुआ था। सो उसके अकॉर्डिंग अगर देखेंगे तो हमारा जो थर्ड ऑप्शन होगा वो राइट होगा, ADCB। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच केस इट वॉज हेल्ड दैट ड्यूरेशन ऑफ एन एंटिसिपेटरी बेल ऑर्डर डज नॉट एंड एट द टाइम एंड स्टेज व्हेन द अक्यूज्ड इज समन्ड बाय द कोर्ट और व्हेन चार्जेस आर फ्रेम्ड बट कैन कंटिन्यू टिल द एंड ऑफ ट्रायल। सो इसके लिए जो ऑप्शन होगा वो ऑप्शन 1 करेक्ट होगा, सुशीला अग्रवाल वर्सेस स्टेट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली। सो सिक्स क्वेश्चन इज, a police officer has a warrant of B. He asks C as to the identity of B. C knowingly tells A that D is B and consequently A arrests D. So इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, C is guilty of abatement by false representation. Seventh question is, in which case it was held that the exception 2 of section 375 of the Indian Penal Code is by itself an arbitrary and stated that a husband cannot have sexual intercourse with his wife if she is between 15 to 18 years of age. So correct answer was independent thought versus Union of India. तो सेवेंथ क्वेश्चन के लिए जो हमारा ऑप्शन डी होगा वो करेक्ट होगा। नेक्स्ट है eighth question, in which case it was held that the bail once granted should not be cancelled in the mechanical and routine manner and supervening circumstances should be considered before cancelling bail. पीछे जो हमने अबेटमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन देखा था उसका करेक्ट आंसर ऑप्शन 1 होगा, दैट इज़ अबेटमेंट बाय इंस्टिगेशन। तो उसको आप करेक्ट कर लीजिएगा। जो इसका आंसर जो होगा करेक्ट वो ऑप्शन सी होगा, एक्स वर्सेज स्टेट ऑफ तेलंगाना। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, मैच द फॉलोइंग, जो पॉक्सो एक्ट से रिलेट करता है। तो यहाँ पे सेक्शन 8 के अकॉर्डिंग तो हमारा डी ऑप्शन होगा। 10 के अकॉर्डिंग अगर देखें तो
हमारा 7 ईयर्स होगा। बट ये जो दोनों ऑप्शन है ये करेक्ट नहीं है, सो मे बी दिस क्वेश्चन इज ऑब्जेक्शनेबल, सो इसे हम स्विच करते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 10th, विच सेक्शन ऑफ पॉक्सो एक्ट प्रोवाइड्स फॉर अबेटमेंट ऑफ एन ऑफेंस और एन अटेम्प्ट टू कमिट एन ऑफेंस इज ऑल्सो पनिशेबल अंडर दी एक्ट। तो अगर हम देखें तो जो अबेटमेंट की बात की गई है वो हमारा सेक्शन 17 में की गई है, और अटेम्प्ट की बात वो सेक्शन 18 में की गई है। तो यहाँ पे ये भी ऑब्जेक्शनेबल क्वेश्चन है और इट में बी रिलेटेड। नेक्स्ट 11th, in which case the Supreme Court issued guidelines with respect to trial and disposal of the cases under POCSO Act 2012. So इसका करेक्ट आंसर होगा अलख आलोक श्रीवास्तव वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एंड अदर्स 2008। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच सेक्शन ऑफ द पॉक्सो एक्ट 2012 प्रोवाइड्स फॉर द प्रोसीजर इन केस ऑफ कमीशन ऑफ एन ऑफेंस बाय चाइल्ड एंड डिटर्मिनेशन ऑफ एज बाय स्पेशल कोर्ट। तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा हमारा ऑप्शन बी विच इज सेक्शन 34। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है इन विच केस इट वॉज हेल्ड दैट द मियर व्यूइंग, पोजेशन एंड स्टोरेज ऑफ द मटेरियल डिपिक्टिंग माइनर्स इंगेज्ड इन सेक्सुअल एक्टिविटीज कॉन्स्टिट्यूट एन ऑफेंस अंडर द प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेज एक्ट 2012। सो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी नवाउद्दीन वर्सेज स्टेट ऑफ उत्तराखंड। नेक्स्ट क्वेश्चन 14, in how many days the evidence of the child shall be recorded after the special court took cognizance of the offence under POCSO Act 2012? So the correct answer is option B, that is 30 days का टाइम होता है वहाँ पे एविडेंसेस रिकॉर्ड करने के लिए। नेक्स्ट इज 15th नंबर क्वेश्चन विच सेक्शन ऑफ द जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन एक्ट 2015 डिफाइंस फॉस्टर केयर। सो आवर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए 2 क्लॉज 29 में फॉस्टर केयर को डिफाइन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16th, विच सेक्शन ऑफ द 2015 डिफाइंस प्लेस ऑफ सेफ्टी। तो इसका ऑप्शन डी करेक्ट होगा 2 क्लॉज 46। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी मेंबर्स शैल बी अपॉइंटेड इन चाइल्ड वेलफेयर कमिटी एज प्रोवाइडेड अंडर सेक्शन 27 ऑफ द जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन एक्ट 2015। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी, दैट इज 5 मेंबर्स। नेक्स्ट है 18th नंबर क्वेश्चन which section of the Juvenile Justice Care and Protection of Children's Act 2015 provides for eligibility for prospective adoptive parents? So our correct option is option A, that is section 57. Next question है who is authorized to review the pendency of the cases of the Juvenile Justice Board on quarterly basis under section 16 of the Juvenile Justice Care and Protection Act 2015? So our correct option is option D, that is Chief Judicial Magistrate. Our 20th question is which section of the Protection of Women from Domestic Violence Act 2005 provides for duties and functions of the protection officers? तो ये होगा। So our correct option is option B, that is 9, section 9. अगला क्वेश्चन है in which case it was held that the retention of स्त्रीधन by husband or his family amounts to continuing offence within the ambit of the Protection of Women from Domestic Violence Act 2005? So इसका सही आंसर जो होगा वो ऑप्शन डी होगा कृष्णा भट्टाचार्य वर्सेस सारथी चौधरी, जो 2016 का केस। नेक्स्ट 22nd क्वेश्चन सेक्शन 14 ऑफ द प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट प्रोवाइड्स फॉर। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, दैट इज काउंसलिंग। सेक्शन 14 जो डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट का है वो काउंसलिंग से रिलेट कर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच सेक्शन ऑफ द डीवी एक्ट डील्स विद द ड्यूटीज ऑफ द पुलिस ऑफिसर, सर्विस प्रोवाइडर्स एंड मैजिस्ट्रेट। सो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, दैट इज सेक्शन 5। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑफेंसेस अंडर द प्री कंसेप्शन एंड प्री नेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक्स प्रोहिबिशन ऑफ सेक्स सिलेक्शन एक्ट 1994 आर। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी, दैट इज कॉग्निजेबल, नॉन बेलेबल एंड नॉन कंपाउंडेबल। अगला क्वेश्चन है 25th, in which cases the preconception and prenatal diagnostic techniques prohibition of sex selection directions were given to search engines to block advertisement which are meant for diagnostic help of female fetus and to develop techniques so that there would be auto blocking of. So the correct option is option A, Savu Matthew George versus Union of India. ठीक है, so what punishment is provided for the advertisement related to preconception and prenatal determination of sex under the preconception and prenatal diagnostic techniques prohibition of sex selection act 19? तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा हमारा ऑप्शन डी, imprisonment which may extend to 3 years and may extend to rupees 10,000.
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द लीव ग्रांटेड ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ इंक्वायरी टू द अग्रीव्ड वुमेन अंडर सेक्शन 12 क्लॉज 1 ऑफ द सेक्सुअल हैरेसमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस। तो ये जो होता है वो इन एडिशन होता है, जहाँ पे हमारा ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28, the account of the agency referred to in section 8 of the sexual harassment of women at workplace 2013 shall be maintained and audited in such manner as may be consulted with the, so the correct answer is option B जो है accountant general of the state. Next question है हमारा 29th, aggrieved woman has to make a complaint in writing to the internal complaint committee or local committee within, so the correct ऑप्शन इज ऑप्शन ए, दैट इज 3 मंथ। ठीक है, इन केस ऑफ सीरियस इंसिडेंट्स फ्रॉम द डेट ऑफ द लास्ट इंसिडेंट, तो यहाँ पे 3 महीने के अंदर करना होता है। नेक्स्ट ऑप्शन, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सेक्शन 30, विच रूल ऑफ द सेंट्रल सिविल सर्विसेज कंडक्ट रूल्स प्रोवाइड्स फॉर द प्रोहिबिशन ऑफ सेक्सुअल हैरेसमेंट ऑफ वर्किंग इन वुमेन। सो इसका करेक्ट ऑप्शन जो होगा वो ऑप्शन ए होगा, दैट इज 3C। नेक्स्ट क्वेश्चन है 31, विच स्टेरियोटाइप मस्ट बी अवॉइडेड बाई द जजेस। सो हियर द करेक्ट ऑप्शन शुड बी C option, that is both A, every woman wants to be a mother and good women are sexually chaste। इसके लिए 31st के लिए जो ऑप्शन C होगा इट में भी करेक्ट हो। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, जजेस शुड एम्प्लॉय अ विक्टिम सेंटर्ड अप्रोच ड्यूरिंग द हियरिंग पर्टिकुलरली इन केसेस रिलेटिंग टू सेक्सुअल ऑफेंसेज एंड अदर जेंडर बेस्ड वायलेंस विच इंक्लूड्स। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन अगर देखा जाए तो C करेक्ट होगा, दैट इज फर्स्ट जो हमारा है, वेव ऑल कोर्ट फीस एंड अदर एसोसिएटेड कॉस्ट फॉर इनिशियल रिपेटेड people who seek justice through court and counterfeiting the employment stereotypes by the lawyers on both sides and requiring them to be gender sensitive। So हमारा ऑप्शन C जो होगा वो करेक्ट होगा। नेक्स्ट है 33rd, when deciding on a merits of the case or whether a case merits judicial review judges should, तो इसके लिए भी हमारा जो ऑप्शन डी होगा, दैट इज बोथ A and B आर करेक्ट। यहाँ पे ऑप्शन अदर जो प्रोवाइडेड थे वहाँ पे था कि अप्लाई डोमेस्टिक लॉ इन कंप्लायंस विद द इंटरनेशनल लॉ एंड स्टैंडर्ड्स, और दूसरा था एक्सप्लेन वाई अप्लाइंग अ पर्टिकुलर स्टैंडर्ड्स वुड कॉज इलेजिटिमेट डिफरेंशियल ट्रीटमेंट। ठीक है, तो यहाँ पे दोनों ही जो है वो होंगे। नेक्स्ट 34th है, विच वैल्यूज फॉर द जजेस आर प्रोवाइडेड अंडर द बैंगलोर प्रिंसिपल ऑफ जुडिशियल कंडक्ट। सो आर मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर शुड बी बी ऑप्शन, दैट इज इक्वलिटी भी होना चाहिए, प्रोप्राइटी भी होना चाहिए और इंटीग्रिटी भी होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 35th, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड आइडेंटिफाई करेक्ट स्टेटमेंट इन रिलेशन टू द जुडिशियल कंडक्ट। सो हमारे ऑप्शंस दिए हुए हैं, ऑप्शन ए, अ जज शैल नॉट प्रैक्टिस वाइल होल्डिंग अ जुडिशियल ऑफिस, एंड सेकेंड ऑप्शन है अ जज मे फॉर्म और ज्वाइन एसोसिएशन ऑफ जजेस और पार्टिसिपेट इन अदर ऑर्गेनाइजेशन रिप्रेजेंटिंग द इंटरेस्ट ऑफ जजेस। तो अगर देखा जाए तो यहाँ पे हमारा जो बोथ ऑप्शन है वो करेक्ट होगा। नेक्स्ट है 36 क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू प्रोसीजरल लॉ। तो पहला स्टेटमेंट है, प्रोसीजरल लॉ आर मेंट फॉर द इन्फोर्समेंट ऑफ राइट एंड लाइबिलिटीज प्रोवाइडेड अंडर सब्सटेंटिव लॉ, एंड स्टेटमेंट सेकंड है, नीदर एंटायर लॉ ऑफ द रेमेडीज बिलोंग्स टू द प्रोसीजर नॉर आर राइट्स मेयरली कन्फाइंड टू सब्सटेंटिव लॉ। सो अगर हम यहाँ पे देखें तो जो बी हमारा ऑप्शन होगा वो करेक्ट होगा कि दोनों ही जो स्टेटमेंट है वो अपनी अपनी जगह पे करेक्ट है, बट जो सेकंड स्टेटमेंट है वो स्टेटमेंट 1 का करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। अब आता है हमारा 37th क्वेश्चन, एन ऑफेंस ऑफ किडनैपिंग और एब्डक्शन में बी इंक्वायर्ड इनटू एंड ट्राइड बाय। तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो होगा वो ऑप्शन सी होगा, ईदर ऑफ 2 प्लेसेस। ठीक है, जहाँ पे पर्सन को किडनैप किया गया, एब्डक्ट किया गया, या फिर जहाँ पे उस पर्सन को कन्वेड, कंसील या फिर डिटेन करके रखा गया है। नेक्स्ट है 38 क्वेश्चन, द प्रोसिक्यूशन विटनेसेस फॉर प्रोसिक्यूटेड फॉर परजरी इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी, दैट इज सिद्धार्थ वशिष्ठ अलियास मनु शर्मा वर्सेज स्टेट ऑफ एंड सिटी ऑफ दिल्ली 2007 का केस है। नेक्स्ट 39th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट अबाउट पावर्स ऑफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट। So for the 39th question, the option C is correct, that the court of judicial magistrate second class may pass a sentence of imprisonment not exceeding 1 year or fine not exceeding 5,000 rupees. So our 39th question is, which of the following statement is are correct about the powers of the judicial magistrate। तो यहाँ पे देखा जाए अगर तो हमारा जो A स्टेटमेंट है और हमारा C स्टेटमेंट है ये दोनों ही करेक्ट हैं। तो देखते हैं, ये हमारा ऑप्शन C जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा, दैट इज A एंड C। ठीक है, नेक्स्ट है 40th क्वेश्चन, इन विच केस इट वॉज हेल्ड दैट द मैंडेटरी लीगल रिक्वायरमेंट टू स्पेसिफाई वेदर सेंटेंसेज अवॉर्डेड टू एन अक्यूज कन्विक्टेड फॉर 2 और मोर ऑफेंसेज वुड रन कॉन्करेंटली और कॉन्सिक्वेंटली। सो इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो ऑप्शन ए होगा, शरद हीरू
कोलंबे वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र 2018। ठीक है, नेक्स्ट हमारा 41st क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट चार्ज एज डिफाइंड अंडर सेक्शन 2B ऑफ द CRPC। सो ऑप्शन दिए हुए हैं, पहला है चार्ज इंक्लूड्स एनी हेड ऑफ चार्ज मोर हेड्स देन वन, तो ये करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट है इट इज टू टेल द अक्यूज प्रिसाइसली एंड कंसिसली एज पॉसिबल अबाउट द मैटर्स विद विच ही इज चार्ज। नेक्स्ट है इट इज़ फॉर्मुलेटेड बाई एन इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर, तो ये करेक्ट नहीं है। और ऑप्शन डी है इट मस्ट बी रिटन इन द लैंग्वेज ऑफ द कोर्ट, तो ये भी सही है। तो ऑप्शन ए, बी एंड डी जो हमारा है, डी ऑप्शन जो होगा हमारा, जिसमें ए, बी और डी करेक्ट दिया है, वो हमारा सही आंसर हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच केस इट वॉज हेल्ड दैट द कंडक्ट ऑफ द टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेज इज नॉट वायोलेटिव ऑफ द आर्टिकल 20 क्लॉज 3, तो ये हेल्ड हुआ था मुकेश सिंह वर्सेस स्टेट एंड सिटी ऑफ दिल्ली 2023 में। नेक्स्ट हमारा 43rd क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रेफरेंस टू अरेस्ट प्रोसीजर। स्टेटमेंट 1 है द पर्पस ऑफ क्रिमिनल लॉ इज टू प्रिवेंट क्राइम्स, एंड स्टेटमेंट 2 है अंडर सर्टेन सर्कमस्टांसेस इवन प्राइवेट पर्सन कैन अरेस्ट अनदर पर्सन। सो इसका जो बी ऑप्शन होगा वो करेक्ट होगा। बोथ स्टेटमेंट एंड स्टेटमेंट 2 आर करेक्ट, बट स्टेटमेंट 2 इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ स्टेटमेंट 1। Next 44th question, when a court desires that summons issued by it shall be served at any place outside its local jurisdiction, it shall ordinarily send such summons in duplicate to, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, दैट इज मैजिस्ट्रेट ऑफ कॉम्पिटेंट jurisdiction। नेक्स्ट 45th question, which section of the HP Excise Act 2011 provides for the prohibition of possession of liquor? So ये डायरेक्ट बेयर एक्ट से क्वेश्चन पूछा गया है इंडेक्स बेस्ड, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन सी, दैट इज सेक्शन 18। ठीक है, फिर 46 क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट एज द चेयरमैन ऑफ द नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ। ठीक है, तो कौन इसमें चेयरमैन की तरह वर्क करता है? सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी, दैट इज प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर जो है वो नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ के लिए एज अ चेयरपर्सन काम करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच सेक्शन ऑफ द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट प्रोवाइड्स फॉर द प्रोहिबिशन ऑफ हंटिंग। सो ये बी ऑप्शन जो होगा वो हमारा करेक्ट होगा, दैट इज सेक्शन 9 जो है वो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट का प्रोवाइड करता है फॉर द प्रोहिबिशन ऑन हंटिंग। नेक्स्ट है, विच सेक्शन ऑफ द इंडियन फॉरेस्ट एक्ट प्रोवाइड्स फॉर द पावर टू इम्पोज ड्यूटी ऑन टिम्बर एंड अदर फॉरेस्ट प्रोड्यूस। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए, दैट इज सेक्शन 39। नेक्स्ट है 49th क्वेश्चन, विच केस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट स्ट्रक डाउन सेक्शन 303 ऑफ द IPC एज अनकॉन्स्टिट्यूशनल। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी, दैट इज मिठू वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 50th, ए गिव्स Z 50 strokes with a stick. Here A may have committed the offence of voluntarily causing hurt to Z by the whole beating and also by each of the blows which make up and whole beating. As per the IPC, which of the following should be the punishment? तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो होगा वो होगा ऑप्शन सी, दैट इज ए इज लायबल टू 1 पनिशमेंट फॉर द होल बीटिंग। अब उसको एक एक थप्पड़ के लिए अलग अलग वहाँ पे पनिशमेंट नहीं दी जाएगी, बल्कि होल बीटिंग के लिए एक पनिशमेंट दी जाएगी। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द क्रिमिनल लॉ पेपर, दैट इज पेपर 3rd of the HP Judiciary. Thank you.